हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे जो RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं पैरामेडिकल, फार्मेसी और BPT यानी फिजियोथेरेपी के, उन एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। काफ़ी सारे फ्रेंड के कमेंट आ रहे थे कि इनका सिलेबस क्या होता है। ठीक है गाइज, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी कमेंट आ रहे थे कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इनका मीडियम क्या होता है। गाइज, मैं मीडियम में ये सब कुछ पहले बता चुका हूँ। ठीक है गाइज, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जो RUHS के पैरामेडिकल, BPT और जो फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उनका मीडियम ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम होता है। ठीक है गाइज, नर्सिंग होता है उनका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होता है। ठीक है गाइज, तो इनका जो सिलेबस होता है RUHS के पैरामेडिकल, BPT और फार्मेसी के, तो इनका सिलेबस होता है 11th एंड 12th क्लास की केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की आती है। ठीक है गाइज, इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बायोलॉजी का सिलेबस नहीं है। ठीक है, ये अपना डाउट क्लियर कर दो गाइज। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए, मैं बताऊंगा कि सिलेबस के कौन कौन सी यूनिट आती है। ठीक है, जो RUHS के पैरामेडिकल, फार्मेसी और BPT का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उनका सिलेबस है सेम ही है। ठीक है गाइज, अपन इनकी यूनिट देखेंगे। ठीक है गाइज, और जो आपके डाउट है ना कि इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, ये भी डाउट निकाल दो। इसके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है गाइज, ठीक है, ऑल डाउट क्लियर है। ठीक है गाइज, और देखिए अब इसके सिलेबस देखेंगे और इसके यूनिट मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर यूनिट के अंदर इसके नीचे आपको टॉपिक भी दे रखे हैं कि इनके टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, आप उन टॉपिक को ध्यान से देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा गाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन फिजिक्स के देखेंगे और फिजिक्स की वो भी 11th क्लास का सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले जो यूनिट है वो है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है गाइज, ये सबसे पहली यूनिट है। और इसके अंदर आप जो नीचे है ना ये, ठीक है, ये इसकी जो है कि इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, इनके टॉपिक है, तो आप इन टॉपिक को देख लीजिए गाइज। ठीक है, अगली जो यूनिट है वो है गाइज काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये भी यूनिट है, इसके अंदर भी नीचे टॉपिक दे रखे हैं, वो भी आप देख लीजिए गाइज। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है गाइज लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और इसके भी टॉपिक है। ठीक है, नीचे ये टॉपिक है। ठीक है, इनको देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा गाइज। ठीक है, अगली यूनिट है गाइज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, और इनको भी देख लीजिए, इनके टॉपिक को भी देख लीजिए। नेक्स्ट यूनिट है गाइज मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। ठीक है, और नेक्स्ट यूनिट है गाइज ग्रेविटेशन, और इसके भी टॉपिक है, वो भी आप देख लीजिएगा गाइज। और अगली यूनिट है गाइज प्रॉपर्टीज ऑफ बुल्क मैटर। ठीक है, और नेक्स्ट यूनिट है गाइज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और अगली यूनिट है गाइज बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। और जो 11th क्लास की जो लास्ट यूनिट है, ठीक है, वो है ऑसिलेशन एंड वेव। ठीक है गाइज, इसको भी आप इसके टॉपिक्स नीचे दिए गए हैं, वो आप देखिए पढ़ लीजिएगा गाइज। ठीक है, अब बात करते हैं 12th का सिलेबस। ठीक है, फिजिक्स के 12th का सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहली जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, इसको आप इसके जो नीचे टॉपिक है, उन टॉपिक्स को भी आप देख लीजिएगा गाइज। नेक्स्ट यूनिट है गाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है गाइज, इसके भी आप सिलेबस नीचे के जो टॉपिक है वो भी देख लीजिए। और अगले यूनिट है गाइज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और नेक्स्ट यूनिट है गाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। नेक्स्ट यूनिट है गाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो है ऑप्टिक्स आती है। ठीक है, और नेक्स्ट यूनिट है गाइज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, इसके भी टॉपिक आप देख लीजिए। ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियाई। और नेक्स्ट यूनिट आती है और लास्ट यूनिट है 12th क्लास की फिजिक्स की, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, इसके भी नीचे दो टॉपिक है, वो आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, और अपन अब बात करते हैं गाइज केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले अपन 11th का सिलेबस अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके भी जो नीचे हैं क्या है, वैसे ही आपको यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिक को देख लीजिए। ठीक है गाइज, और नेक्स्ट यूनिट है गाइज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ये भी आती है यूनिट। अगली यूनिट आती है गाइज वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगली यूनिट आती है गाइज वो आती है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है गाइज, इसके भी आप नीचे टॉपिक है वो भी देख लीजिए। अगली यूनिट है गाइज
स्टेट ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड्स, ठीक है गाइज। और नेक्स्ट यूनिट आती है गाइज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये गाइज आपको फिजिक्स के अंदर भी है और केमिस्ट्री में है, बोथ में है, तो आप दोनों तरफ देख लीजिए गाइज, दोनों तरफ आपको फ़ायदा मिलेगा इस यूनिट से। अगली यूनिट है गाइज इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये भी यहाँ पे टॉपिक्स आप देख लीजिए। अगली यूनिट है गाइज रेडॉक्स रिएक्शन। और नेक्स्ट यूनिट आती है हाइड्रोजन, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट है गाइज एस ब्लॉक एलिमेंट। इसके अंदर जो है क्या क्या आती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल आती है, ठीक है गाइज। और जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो आती है गाइज सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट है गाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट है गाइज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और जो नेक्स्ट एंड जो लास्ट यूनिट है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है गाइज। ये हो गया आपका 11th क्लास का सिलेबस। अपन बात करते हैं केमिस्ट्री के 12th क्लास के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले जो यूनिट है वो है सॉलिड स्टेट आती है, ठीक है गाइज। इसके भी आप नीचे जो टॉपिक है वो देख लीजिए गाइज, ठीक है। अगली यूनिट है गाइज सॉल्यूशन। और नेक्स्ट यूनिट आती है गाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है, ठीक है। और अगली यूनिट आती है गाइज इसमें केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसके टॉपिक भी आप देखते रहिए साथ साथ कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। अगली यूनिट आती है गाइज सरफेस केमिस्ट्री आती है। और नेक्स्ट यूनिट आती है गाइज जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट आती है गाइज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें आपको ग्रुप दे रखे हैं वो भी आप देख लीजिए, 15, 16 आता है, 17 नंबर 18 नंबर एलिमेंट का ग्रुप आता है, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट है गाइज डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, ठीक है गाइज। और नेक्स्ट यूनिट आती है गाइज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आती है, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट आती है गाइज हेलो एल्किन एंड हेलोइरिन्स आती है, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट आती है गाइज एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाला आता है, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट है गाइज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट आती है गाइज बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इनके टॉपिक्स आपको नीचे दे रखे हैं, आप देखते रहिए साथ साथ। और नेक्स्ट यूनिट है गाइज पॉलीमर्स, ठीक है। और नेक्स्ट एंड जो फाइनल यूनिट है 12th क्लास के केमिस्ट्री की वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो गाइज ये था आपका जो 11th एंड 12th क्लास का सिलेबस, पैरामेडिकल, बीबीटी, फार्मेसी, ठीक है। इनका जो सिलेबस है वो यही आता है, ठीक है। आप ये डाउट निकाल दो, ठीक है गाइज। गाइज ऐसे ही पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी और बीबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइज आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है गाइज।